बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारी कौमी सियासत का ये कल्चर है कि झूठ जितना मर्जी बोलें, यानी हमारे तमाम सियासतदान झूठ रज के बोलते हैं। आज मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने जो भी अपना बयानिया पेश किया है और जिस तरीके से किया है, उसमें देखें तो झूठ उसमें आपको ज़्यादा नज़र आएगा, सच उसमें कम नज़र आएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना मुकदमा पेश कर रहे थे। बज़ाहिर तो वो अवाम की अदालत में अपना मुकदमा पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि आखिर हम पे इतना गुस्सा क्यों था, हमें क्यों निकाला गया था। फिर यही आपको याद होना चाहिए, उन्होंने वोट को इज्जत दो की तहरीक भी शुरू की थी। सवाल ये है कि वो अवाम से पूछते हैं कि हम पे गुस्सा क्यों था। पहले 16 माह भी इक़्तिदार इनके भाई के पास रहा, इन्हीं के पास रहा। बल्कि देखें, आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुई। और फिर ये भी देखें कि जनरल बाजवा की जो दूसरी एक्सटेंशन थी, जो उनको एक्सटेंशन मिली थी, वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से मिली थी। और बाद में जो आर्मी चीफ की तकर्री का मसला था, वो भी लंदन में तय हुआ, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को इतना ही गुस्सा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको क्यों निकाला गया था, और वो जज जो उनको जो कहते हैं कि वो जज कहाँ है जिन्होंने इनको सिसिलियन माफिया लिखा था, तो 16 माह तो पहले भी आपके पास थे। ये तो सारा कुछ उस वक्त भी हो सकता था। और आपने तो कहा था गुजरांवाला के जलसे में, जब आपने सोशल मीडिया के ज़रिए तकरीर की थी, जब आपने जूम के ज़रिए अपनी पार्टी से खिताब किया था, खिताब तो खैर पूरी कौम से ही था, जब आपने ये कहा था कि जनरल बाजवा आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो 16 महीने भी आपके पास मौका था, वो हिसाब आप ले सकते थे, लेकिन आप नहीं ले सके हिसाब। और अब आप फिर कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमें निकाला था, और साकिब निसार साहब का बार बार जिक्र करते हैं। फिर वो भी आपके अख्तियार में है कि साकिब निसार के अगर आपको गुस्सा है, या जस्टिस एजाजुल हसन पे आपको गुस्सा है, या जस्टिस आसिफ सईद खोसा पे आपको गुस्सा है, या किसी भी जज पे आपको गुस्सा है, अख्तियार तो पहले भी आपके पास था, अब फिर आपके पास है। कम से कम पंजाब की हद तक तो अपना गुस्सा आप निकाल सकते हैं। बल्कि आपके भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, लेकिन आ जाके बात वहीं पे आ जाती है कि जी 9 मई मियाँ नवाज शरीफ के बाद, फिर उनसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हुई तो रियासती इदारों पे हमले नहीं हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, रियासती इदारों पे हमले नहीं हुए। ये तो बात ठीक है आपने कही, लेकिन कौम को फिर ये भी बताएं। बल्कि ये बताने की क्या ज़रूरत है, किसी ना किसी तरीके से इमरान के खाते में ही डाल दें। कौम को ये बताएं कि 1988 में जो आईजीआई बनी थी, वो हमीद गुल साहब ने बनाई थी। हमीद गुल इमरान खान का यार था, तो वो आईजीआई की जो तश्कील है, वो हमीद गुल के थ्रू जो है, बरास्ता हमीद गुल इमरान खान पे डाल दें कि चूंकि इमरान खान ने हमीद गुल को बता दिया हुआ था कि मैं सियासत में आऊँगा, लिहाजा एक आईजीआई बनाए, और बाद में आईजीआई मेरे हवाले कर दें, और बाद में मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए होगी, तो ये खाता भी आप खोल सकते हैं। फिर 1990 में आईएसआई ने सियासतदानों में जो पैसे तकसीम किए थे, उनमें मुस्तफ़ीद होने वालों में मियाँ नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ और मुल्क के नामवर सियासतदान, जिनमें मलक गुलाम मुस्तफ़ा खर जैसे लोग भी शामिल थे, उन्होंने पैसे लिए थे। आईएसआई ने पैसे दिए थे, उस वक्त भी मनूवरिंग हुई थी। तो ये सारा खाता भी आप मिल मिला के इमरान खान पे ही डाल दें कि जी इमरान खान ने हमीद गुल से कहा था कि इनको पैसे दे के काना कर लें, और बाद में जब मैं सियासत में आऊँगा वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो फिर मैं इनके जो है लत्ते लूँगा। क्योंकि पाकिस्तान में झूठ ही चलता है ना, तो आप झूठ चलाएं, इसको भी बेचें, आगे कर दें। फिर आपने कहते हैं कि जनाब अली के रियासती इदारों पे हमला जो इमरान खान के कारकुनों ने किया, 9 मई का जो वाक़े का बार बार जिक्र करते हैं। फिर आप ये उसका भी जिक्र कर दें कि अमेरिका में वाशिंगटन में रोग आर्मी के जो इश्तिहार लगे थे, यानी हमारी पाक आर्मी को बदमाश आर्मी के इश्तिहार वहाँ पे लगाए गए थे अमेरिका में, वो भी आप इमरान खान के खाते में ही डाल दें कि इमरान खान चूंकि सियासत में आ चुके थे, इमरान खान ने अपने कारकुनों के जरिए 1998 में 1999 में वहाँ पे इश्तिहार छपवा दिए थे कि जनाब पाकिस्तान की आर्मी बड़ी बदमाश है। इमरान खान का खाता इस वक्त खुला है, चूंकि हमारी पुलिस हो या हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो या हमारे सियासतदान हो, जब एक सियासतदान की वाट लग रही होती है तो सारे जुर्म उसके खाते में डाल दिए जाते हैं। जैसे मियाँ नवाज शरीफ माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क कहा करते थे, जैसे मियाँ नवाज शरीफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी का जिक्र करके कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी का जिक्र आता है तो मेरा खून खौलता है। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जिक्र करने की बजाय मियाँ नवाज शरीफ और उनके साथी कहा करते थे कि ये उसकी बेटी है जिसने मुल्क तोड़ा है। तो अब आप ये कहें
कि जनाब जो रोग आर्मी के जो इश्तिहारात लगे थे वो तो इमरान खान के कारकुनों ने लगाए थे, पीटीआई वालों ने लगाए थे अमेरिका में, खाते में इमरान के डाल दें। आपने तो कुछ किया ही नहीं मियाँ साहब, ना शहबाज शरीफ ने आप कुछ किया ना आपने कुछ किया। फिर आगे चलें कि सिटिंग आर्मी चीफ जनाब परवेज मुशर्रफ का त्यारा हवा में हाईजैक हुआ। किसने कहा था कि उनका त्यारा पाकिस्तान में ना उतरने दिया जाए, इसको पड़ोसी मुल्क में उतारा जाए? डाल दे, इमरान खान का खाता खुला हुआ है, क्योंकि खुद 200 तो केस हो गए इमरान खान पे, तो ये खाता भी उधर डाल देंगे। जनाब उसके पीछे भी इमरान खान ही था, मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं थे, वो तो इमरान खान ही था। इमरान खान ने कहा था कि जनाब ऐसा करेंगे तो फिर आपको जनाब बड़ा फ़ायदा होगा। और फिर आपका जो वैसे तो जनाब बाजवा ने जो आपकी हुकूमत का ख़त्म किया वो भी आप इमरान खान पे डालते हैं कि जी इमरान खान ने मेरी हुकूमत ख़त्म कराई। और वो अगरचे आपकी बात में दम है कि बाजवा ने ही दोनों धरने दिलवाए थे, इमरान खान से भी और ताहिर अल कादरी साहब थे भी। फिर आपने बार बार कहा कि आप जनरल बाजवा से और जनरल फैज़ हमीद से बदला लेंगे। तो मियाँ साहब आप तो दोनों रिटायर हैं, दोनों से आप बदला क्यों नहीं लेते? आसानी के साथ दोनों के साथ से बदला लिया जा सकता है। इसमें अगर आप देखें तो सियासतदान जो है, मुझे तो यकीन माने कि इन सब में मियाँ नवाज शरीफ भी बड़े बेरहम सियासतदान हैं, लेकिन जितने बेरहम हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मेरा नहीं ख्याल कि 19-20 का ही फ़र्क है, बराबर बराबरी मैं तो कहूँगा। अब देखें कि ख्वाजा आसिफ का कमाल देखें कि पिछला इलेक्शन जो था 2018 का इलेक्शन वो हार गए थे, उन्होंने जनरल बाजवा को के जरिए अपना मनूवरिंग कर लिया और वो इलेक्शन उन्होंने जीत लिया। लेकिन बाद में ख्वाजा आसिफ साहब उनको भेजते रहे मियाँ साहब के पास अपनी दूसरी एक्सटेंशन के लिए, यानी मजीद 3 साल के लिए। और वहाँ जाके मेरी इतला तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब को बताते थे कि मुझे जनरल बाजवा ने भेजा है, लिहाजा मजीद एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। और मोतबर ज़राए, इस्लामाबाद के जो मोतबर ज़राए हैं, उस वक्त सिर्फ जनरल बाजवा से अगर कोई मुखलस था तो उसका नाम है शाहिद खाकान अब्बासी। और शाहिद खाकान अब्बासी आज आज आपके सामने है कि आज वो पार्टी में नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी दिन में 2-2 चक्कर भी लंदन के लगाते रहे कि किसी तरीके से बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए, तो वो एक्सटेंशन नहीं मिली तो अब वो पार्टी से नाराज़ हैं। असल तो में तो अंदरूनी नाराज़गी यही है। लेकिन आप ख्वाजा आसिफ साहब का कमाल देखें कि उन्होंने पहले बाजवा साहब से अपनी सीट जीत ली, उस्मान डार को हराया, अब उनकी वालदा के साथ धांधली वाला जो मामला है, अब उन्होंने मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये वारदात की है। अच्छा, फिर यही नहीं है, फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा है कि उन्होंने बाजवा साहब से सिर्फ आंखें ही नहीं बदली, बल्कि बिल्कुल उन्होंने तो एक नया ख्वाजा आसिफ साहब सामने आए। उनको याद भी नहीं है कि यार कुछ जनरल बाजवा था जिसने मुझे 2018 का इलेक्शन हारे हुए को मुझे जिता दिया था, उनको याद नहीं। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमसे कानून साजी करवाते रहे हैं। यानी एक तरह से आप देखें कि ये है हमारे सियासतदानों की दो अमली दोगलापन। एक तरफ कहते हैं कि जनाब हम इस्टेब्लिशमेंट से छुटकारा चाहते हैं, दूसरी तरफ जब असम्बली में बैठते हैं तो उनके कहने पे कानून साजी भी करते हैं। और उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के कहने पे हमने 2 कवानीन जो है वो पार्लियामेंट में मंजूर भी करवाए थे। और फिर तीसरा तो वारदात आपके सामने ही है कि जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन हुई थी उसमें मुस्लिम लीग नून शामिल थी। तो लिहाजा ये जो हमारे सियासतदान मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है जिस दीदा दिलेरी के साथ सारा खाता जो है वो ऐसे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कभी इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया ही नहीं। मियाँ साहब पहले दिन से इनकलाबी हैं। 1988 में भी उन्होंने 1985 में भी वो इनकलाब के ज़रिए वज़ीर ख़जाना पंजाब बने थे। फिर 1988 में एक इनकलाब के ज़रिए वो वज़ीर आला पंजाब बने थे। फिर 1990 में एक इनकलाब आया, फिर वो वज़ीर आज़म बन गए। फिर 1997 में इनकलाब आया, फिर वो वज़ीर आज़म बन गए। फिर 2013-14 में एक इनकलाब आया, वो वज़ीर आज़म बन गए। उनको तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट्स का तो उन्होंने कभी सहारा ही नहीं लिया। मियाँ साहब झूठ ही बोलना है तो कह दे लोगों को कि मैंने तो जनाब कभी इस्टेब्लिशमेंट का सहारा ही नहीं लिया। मियाँ साहब को अपने दुख सारे याद हैं, लेकिन जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके बाकी सियासतदानों को जो दुख दिए हैं वो उनको बिल्कुल याद नहीं है। और उनको ये भी याद नहीं है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत गिराई गई थी उसके लिए पैसा उन्होंने उसामा बिन लादेन से लिया था। खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा। तो आज की दोनों भाइयों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक से बढ़कर एक थी, यानी नैले पे दैला कि पहले तू झूठ बोल फिर मैं झूठ बोलांगा। तो नाजरीन ये झूठ का मुकाबला था। तो दोनों भाइयों में जो आप दोबारा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख सकते हैं। मैंने तो सिर्फ सरसरी आपको बताया अपने व्लॉग में कि इस झूठ के मुकाबले में किसने ज़्यादा झूठ बोला। मियाँ साहब अगर आपने वाकई
जनरल बाजवा से हिसाब लेना है, या जनरल फैज से हिसाब लेना है, या जस्टिस साकिब निसार को कटहरे में लाना है, या जस्टिस इजाजुल हसन को कटहरे में लाना है, या जिन्होंने आपको सिसिलियन माफिया कहा था कि उनको कटहरे में लाना है, तो फिर मारे कबड्डी की तरह पट पे हाथ और आ जाए मैदान में। जनरल बाजवा रिटायर हो चुके हैं, जनरल फैज भी रिटायर हो चुके हैं, साकिब निसार भी रिटायर हैं, जस्टिस इजाजुल हसन भी रिटायर हैं, सारे ही रिटायर हैं, और आप पावर में हैं। तो कुछ को मियाँ शहबाज शरीफ साहब पकड़ लें, कुछ को आप पकड़ लें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन मियाँ साहब आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा जब इक़्तिदार में आते हैं तो कहते हैं, फिर आप एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप भी देते हैं कि कौम के वसी तर मफाद में। हालांकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 ना सिर्फ आप लगाना चाहते थे, बल्कि उनको सजाए मौत भी देना चाहते थे। लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि आप तो उनको अदालत में भी नहीं पेश कर सके थे। तो मियाँ साहब, अगर आपने ये बार बार कहा हुआ है, रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जनरल बाजवा आपको हिसाब देना पड़ेगा, तो मियाँ साहब अब मौका है, हिसाब लें जनरल बाजवा से, हिसाब लें जनरल फैज से, हिसाब लें जस्टिस साकिब निसार से, हिसाब लें जस्टिस आसिफ सईद खोसा से, हिसाब लें जस्टिस इजाजुल हसन से, और भी जितने जिनसे आपको दुख है। तो अब आपके पास पावर है। लेकिन मुझे पता है एक आपने बड़ी पतली गली रखी हुई है कि कौम को आगे बढ़ाने के लिए, मुआशी हालत बेहतर करने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि आप कर नहीं सकते, आप इसलिए ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो एक चीक वेरा स्टाइल जो है आपका, वो सिर्फ वोटर को खींचने के लिए होता है। हालांकि आपके अंदर एक चीक वेरा नहीं है, क्योंकि जब आप चीक वेरा बन के जेल गए थे तो फिर आपके प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नामजद वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ की और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की, तो हमारे जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, वो जब महंगाई करना होती है तो वो कहते हैं कड़वी गोली जो है खानी पड़ेगी कौम को। लेकिन दोनों भाइयों ने, शरीफ बरादरान ने कहा है कि अगले 1.5-2 साल बड़े मुश्किल हैं और मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। नाज़रीन, इन मुश्किल फ़ैसलों के बाद जो कुछ आपके साथ होने जा रहा है और जो हो चुका है पिछले 1 हफ़्ते के अंदर, तौबा तौबा, और फिर 16 माह में जो कुछ आपके साथ हुआ है, बस अल्लाह ही खैर करे। बाकी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी है, वो जिसको चाहे जनाब अली अपनी आंखों पे बिठाए और जिसको चाहे फिर जेलों में डाल दे। शमशाद मांगड़ को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।